कि मैंने उसको नाम दे दिया रेक्टम स्पेशलिस्ट, दैट मींस इज अ प्रॉक्टोलॉजिस्ट। कैसे प्रॉक्टोलॉजिस्ट? वो भी इस तरीके से अपनी रेक्टम के बारे में या अपने एनल एरिया के बारे में बताएगा कि आप कहोगे बस यार, बस कर, मत बता, ऐसे 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 होता है ना सर, ऐसे एक्सपैंड करता है ऐसे। इतना एक्सप्रेसिव है अपने रेक्टम और एनस के बारे में। मैं तो इतनी अच्छी एक्टिंग करता नहीं, अभी योगेश करके दिखाएगा, क्योंकि हल्का सा ब्लर किया हुआ है। आप लोग वीडियो ले रहे हैं ना, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है, लेकिन एक्सप्रेशन दिखाने में योगेश माहिर आपको पूरा फील दे देगा, रेक्टम का पूरा फील दे देगा। ठीक है, सो लेट्स सी द केस। एक टिप देता हूं आपको, जैसे ही पेशेंट एंटर करता है, शुरुआत के 15-20 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये केस 10 सेकंड में ही मुझे समझ में आ गया था कि ये वाली दवा हो सकती है। और पूरा केस उसने फिर धीरे धीरे करके मुझे एक्सप्लेन किया कि मैं यही हूँ, मैं और कुछ नहीं, और मुझे यही दवा दे दो और मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, लेट्स प्ले। बॉस, ये मैंने सब टाइटल इधर किया हुआ जिससे आपको दिखे भी, लेकिन इधर इसकी पत्नी बैठी हुई है। और कई बार ऐसे पेशेंट्स अपनी पत्नी के साथ में आते हैं या अटेंडेंट के साथ में आते हैं। केस टेकिंग बिफोर केस टेकिंग का नाम है तुम्हारे का केस बिफोर केस टेकिंग। तो केस टेकिंग स्टार्ट पेपर और बनने से नहीं होती। केस टेकिंग की शुरुआत पहले से ही हो जाती है, जब पेशेंट आपको अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करता है, या सर्जन सर बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको भी देख करके पर्सनालिटी फीचर समझ में आते हैं, क्योंकि इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स अक्सर किसी अटेंडेंट के साथ में आते हैं और दिख नहीं रही है, लेकिन उसकी बीवी बैठी हुई है। लेने से हो जाता है, तो मेडिसिन भी लाया आपके साथ, लेकिन लास्ट 2-3 वीक से ये थोड़ा वजन के फूल गया, तो अभी तक मैं चल नहीं पा रहा था। तो लोकल में जो होम्योपैथिक है उनका दिखाया, लेकिन के उतना असर नहीं हुआ। फिर मेरे को नजदीक भी चाहिए था, लेकिन उनका अपना नंबर मिला। अच्छा, तो वो मेडिसिन अच्छा, क्या होता है बाहर, क्या दिक्कत है? अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपने पहले किसी डॉक्टर को दिखाया? रेक्टल प्रोलैप्स होता है कि रेक्टल प्रोलैप्स एक्चुअली पहले थोड़ा होता था, और वो हाइड्रोसिस है ना, अभी हम लोग जब वीडियो दिखाएंगे तब आपको दिखेगा कि वो रेक्टल प्रोलैप्स नहीं है, वो 4 डिग्री पाइल्स, 4 डिग्री हेमोरॉइड्स। अभी ये देखिए, नंबर ऑफ मेडिसिन दैट ही हैज टेकन, वो सब बताएगा। हाइड्रेस्टिस, लैक्टानिया, सल्फर, नक्सोलिका, उसके पास में इतना बड़ा बॉक्स है। तो आज आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि पाइल्स की दवा होम्योपैथी में नहीं होती है। यूरिया, एस्कुलस, फलाना ढिकाना, जितनी दवाइयां पाइल्स नहीं ठीक होता है, लेकिन ठीक तब हुआ अगर उसका एस्कुलस का माइंड मिला, या लैक्टानिया का माइंड मिला, या हाइड्रेस्टिस का माइंड मिला, तब ठीक हुआ। बट दैट इज देयर। ठीक है, तो आज आप समझने की कोशिश करिए कि हाइड्रेस्टिस से पाइल्स ठीक नहीं होता, क्योंकि वो बेसिक डेफिनेशन ऑफ होम्योपैथी नहीं है। कोई कहता है सर माइग्रेन की कोई दवा बता दो, नहीं होता होम्योपैथी, हमें पर्सन को समझना है। तो पेशेंट जब आपसे पूछे सर माइग्रेन की कोई दवा है, उनको पूछो कि है, लेकिन मुझे आपसे बात करना पड़ेगा, माइग्रेन की दवा मैं आपको लिख के नहीं दे सकता। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी इज द की। क्योंकि ये जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, लुक हाउ आई एम स्टैंडिंग एंड लुक हाउ सिलिका विल स्टैंड। सिलिका ऐसे खड़ा होगा, उसकी बातों में थोड़ा सा
सर वो क्या बोलते हैं क्या पाइल्स इन पाइल्स में हीमोरॉइड्स मेडिकल लैंग्वेज में हीमोरॉइड्स बोलते हैं उसको, तो सर उसको पाइल्स हीमोरॉइड्स हो गया और उसकी वजह से थोड़ा सा इसी का पर्सनालिटी ट्रेट किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ उसी तरीके से पेशेंट पर्सनालिटी ट्रेट में बात करता है और ये किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा होता है ना, जब वो फैल जाता है ना, कुछ बोलना है आपको, कुछ और वेरिएशन होता है ना, मतलब यहाँ पर थोड़े झारखंड में तो सब अदब से बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। बम्बई में सब लफूट है सब, मतलब बम्बई में आ गए डॉक्टर तेल लैंप लग गया, तेल लैंप लग गए, ऑयल्स चल गया लाल, मतलब ये तरीके, उसको तकलीफ हो रही है ये कैसे बता रहा है और उसको मजाक सूझ रहा है। मोटरसाइकिल में टेल लैंप होता है ना, पीछे लाल लाइट लगती है, ऐसी हालत होगी डॉक्टर सुन के मेरी हंसी निकल के बोला कि हाँ आदमी इसकी सीरियसनेस है कि नहीं। ऐसे लोग भी होते, दिस डिफाइंस द पर्सन। फाइल्स नहीं, फाइल्स किस बंदे को है ये समझ आया समझना, फाइल्स किस बंदे को ये चीज समझना बहुत जरूरी है। करने से नहीं पहले वो तुरंत चले जाते थे या एक दो दिन तकलीफ में रहता था, थोड़ा मैं ये करता था। अभी में मेरा थोड़ा बाहर का थोड़ा ज्यादा ही खाना हो गया, स्पाइसी है बस। और जिस दिन मेरा थोड़ा ज्यादा हो गया उस दिन पहले मैं वो थोड़ा स्पाइसी मैगी भी खा लिया था। तो उसके बाद से मैंने स्कूल में गया, उसके बाद से लास्ट 2-3 वीक्स में मतलब ये मतलब वो लास्ट 2-3 वीक्स और 3 वीक्स में आपने दवाई सबने आइडेस्टिस में पता था मैं लास्ट सैटरडे से 2-3 दिन ही लिया। अभी चिंता है, चिंता जब टॉयलेट में जाता हूँ तो चिंता होता है कि पूरा एक्सपेंशन हो जा रहा है। हाँ, तो जैसे मैं अभी थोड़ा लग रहा है ये चीज जरूर पूछो पेशेंट को चिंता क्या है। क्यों? जब आपका दोस्त दुखी होता है, ठीक है, और डेली आप उससे मिलते हैं, अगर वो ना भी बोले तो उसका दुख आपको समझ में आता है। क्या हो गया, गाय का चेहरा उतार, नहीं कुछ नहीं, अरे दिख रहा है क्या गड़बड़ है, बता, मम्मी ने मारा, पापा ने मारा, गर्लफ्रेंड ने मारा, इसने मारा, क्या बताओ ना, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। सो द सेम वे ये पेशेंट किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, ले लो, ऐसा फैलता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, इज नॉट हाइडिंग एनीथिंग, इज जस्ट टेलिंग यू, कंसिस्टेंटली इज टेलिंग यू हाउ इज ही एक्सप्रेसिंग द सिम्पटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने आपने देखा होगा तो शुरू में उसने बताया, डॉक्टर ने पूछा कि कैसा है, कितना निकलता है, तो उसने पेशेंट ने क्या बोला, आप अभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका मतलब क्या होता है, कितने पाइल्स के पेशेंट है जो आपको दिखाना चाहते हैं, मतलब कितना है। काफी लोग फोटो निकाल के लेके आते हैं क्योंकि वो क्लिनिक में नहीं दिखाना चाहते ना, लेकिन कुछ लोग है जो दिखाना चाहते हैं, यही उनका मेंटल डिस्पोजिशन, वही इनका नेचर है। ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर समझो मैंने किसी बंदे को पीछे से आवाज दी, अरे सुनो तो मतलब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो अगर आपका कोई दूसरा बंदा आपको बोले कि ये बंदा ना बहुत ब्रेव है, बहुत शूर है, बिलीव करोगे? लो, मतलब एक रिएक्शन जो है कि ये इतना फ्राइटन्ड हो रहा है, तो ये बंदा किसी और जगह पे फाइट करने की क्षमता नहीं रख सकता ना शायद। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से हमें उसका मेंटल पिक्चर, मेंटल इमेज बनानी है, समझना है। वैसे इनकी भी छोटी छोटी चीजों से समझना है कि ये बंदा कैसा है, इसके लाइफ में क्या कॉन्फ्लिक्ट आया है जिसके वजह से नीचे से रेक्टम लूज हो गया ना। सल्फरेशन देने के बाद वो जलन कम हो गया था, लेकिन ये जो एक्सपेंशन कम हो गया, सल्फर लिया तो जलन कम हो गया, इज इट हीलिंग? एक सिम्टम कम हो गया। तो जब सिम्पटम माइंड को देख करके नहीं दिया जाता, तो ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं कि एक या दो चीजें रिलीव हो जाती हैं, बाकी पेशेंट कीप्स ऑन सफरिंग। सो दैट इज योर सिम्पटम इज not a perfect similarium because it was not based upon the disposition of the patient, mind and disposition of the patient. Play. Expansion contraction को लेकर के आसान की चिंता करें। खुल जाने में चलने के लिए दिक्कत हो रही है, काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, प्रोफेशनल सर्विस
और मेरा कुछ बुरी आदत भी था, मैं वो चाय का इंटेक करते थे और मेरा टाइमिंग भी मतलब अजीब सा है, मतलब मेरा खाने का फूड हैबिट्स भी एकदम रात में होता था करीब से। इसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? रूब्रिक्स भरे पड़े अपनी रिपर्टरी और माइंड सेक्शन ऑफ द रिपर्टरी अभी जैसा इसके पहले remains still the most elusive and the most unexplored area of the repertoire. जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको केंट साहब ने पहले लिखा, उस सेक्शन ऑफ द रिपर्टरी को हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। टुडे वी विल एक्सप्लोर इट। जब मैं ऑफिस का पार्टी वार्टी होता था तो ड्रिंक्स भी अच्छा तो देखिए जो किया है अभी नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा। लास्ट एक जो हफ्ते में मतलब घूमने के पहले हम लोग का थोड़ा बाहर का खाना पीना थोड़ा ज़्यादा मैक्सिमम हम लोग घुसा ही घुसा करते हैं, लेकिन कभी कभी फ्रैंकी और स्पाइसेस बटर ये सब मैं सोच रहा सब आपको बता दूं ना पूरी ऑनेस्टी के साथ, जिससे आपको समझ में आ जाए, उसके बाद आप चेक कर लेना, ठीक है ना? सारी चीजें प्ले मतलब इसके बाद ही हुआ था इनिशियली, तो इसके लिए तो बोलते रहते हैं इसके लिए बस मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हो क्यों रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। प्ले देखो मान लो मेरा किससे तो मैंने किया है हाँ ये जो दवाई दिया है ये जो ये फाइनल हाँ तो मेरे प्रॉब्लम होगा थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी अभी तक कितनी देर होगी? 8 मिनट 8 में 10 सेकंड। 8 मिनट में ये बंदा रेक्टम के अलावा एनल एरिया के अलावा और कुछ बोला है? अपनी बीमारी के अलावा और कुछ बोला है? इज इट नॉट रिमार्केबल? आपको नहीं लगता? वो इतना पजेस्ड है अपनी चीजों को लेकर के कि वहां से उसका ध्यान नहीं हटता। ये चीज आपने नोटिस करी? ये मैं आपको गाइड कर रहा हूं, सिर्फ वही चल रहा है उसके दिमाग में लगातार, बार बार वही सिस्टम घूम घूम करके, वो ऐसे दिखा रहा है मेटाफोरिकल से, घूम घूम करके मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, जिसे समझो मुझको। अगर कुछ लोगों को तो वो बंदा उनका खुद का जो छोटे बच्चों का नर्सरी का स्कूल होता है ना, वैसे उसकी वाइफ चलाती है, ये बंदा कुछ काम नहीं करता है, घर पे आराम से रहता है, तो वो आया ना तो वो बात ही नहीं कर रहा, उसको पूछना पड़ता था वो कि सर ब्लीडिंग होता है, कैसे होता है, कितना होता है, धार लगती है, अच्छा और क्या होता है, और क्या होता है, वो ना उसको एनाटॉमी पता है, ना कुछ नहीं, ना उसको दिखाने में इंटरेस्ट है, कुछ नहीं, तो उसको दवा दिया, वो ठीक हो गया, फिर बाद में 1 साल के बाद उसको फिर से वही दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि ये बंदा कुछ काम नहीं करता है, रिलैक्स रहता है, बड़े बड़े प्रोग्राम वगैरह करता है, थोड़े से इवेंट करता है, लेकिन आराम से एकदम, तो उसकी बीवी जो है ना, वो प्रिंसिपल है उस स्कूल की, वो उसको डांटते रहते हैं क्या खाली बैठे हो, आओ एडमिशन में हेल्प तो करो, कुछ तो करो काम। वो बंदी जो है वो क्या है इसमें, ये शेर है ना बंदी, उसके लिए मैंने बताया ना कि कोई ना कोई स्ट्रेस क्रिएट करता है, तो ये बंदी इसके लाइफ में इसका नाक में दम करके रखा है, इसको चाहिए कि अरे मैं आराम से उठ रहा हूँ, आप 11-12 बजे उठ रहे हैं, भाई बोलिए अरे 11-12 बजे मेरे पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट को बताना है, सिखाना है, कुछ तो उनको कन्विंस करना है, उनके एडमिशन करनी है, और ये बंदा सो रहा आराम से उठ रहा है, अपने हिसाब से जाएगा, तो ये तो बाद में सीखेंगे किसकी वजह से क्या होता है, लेकिन ये बंदा कुछ बता ही नहीं रहा है। तो जब 1 साल के बाद आया तो आया क्लिनिक में और ऐसे एनीमिक दिख रहा है, हट्टा कट्टा है, पंजाबी है, एनीमिक दिख रहा है, बोला अरे एनीमिक इतना कैसे, मैं क्या हो गया, बोले सर वही मास्टर सर आपने दवा दी, क्या हुआ, तो वही सर ब्लीडिंग, कितना हो रहा है, बोला सर धार लग रही है, कितने दिन से, सर हो गया सर 10-15 दिन हो गया, तो आप कितने दिन से कहाँ थे, तो उसने बोला कि सर मैं आया था 15 दिन पहले, तो देखा तो क्लिनिक में भीड़ है, तो मैंने सोचा अभी कितना देर बैठेंगे, चला गया। फिर सर दूसरी बार कॉल किया था आपके असिस्टेंट को पूछा, मैंने कॉल किया, उसने बोला कि नहीं सर है ना सेमिनार के लिए गए, तो 2 दिन छुट्टी है, तो सर बाद में आएंगे, मैं बोला अरे 2 दिन छुट्टी थी, तीसरे दिन आ जाता तो 15 दिन के बाद आ रहा है, बोला कि सर नहीं उसके बाद क्या होगा, हमारे स्कूल में एक इवेंट था, फिर वो बोला तो रोज चल रही मीटिंग, हाँ वो रोज चल रही, तो क्या इसमें और इसमें फर्क है कि नहीं, हेलो एक्सट्रीम है कि नहीं, कुछ लोगों में थोड़ा फर्क होता है, कुछ लोगों में, तो इसकी रेमेडी क्या हो सकती है, हेलो
बेलाडोना क्या बात है, कितना सिंपल है। ये होता है बेलाडोना। दोस्तों ब्लीडिंग हो, कुछ भी हो, इतना रिलैक्स, इतना फ्रिवलस, आपको बताता है कि सर अभी सर से बहुत सारे बेलाडोना देख रहा हूँ, कुछ कुछ आ रहा है, अभी आते हैं, लेट उठ के आते हैं ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिलैक्स रहता है, अपने हिसाब से चलते मस्त रहेंगे। लेकिन हमें बहुत पसंद आते हैं बेलाडोना। तो फर्क है कि नहीं? आलोक के एक इंच में बेलाडोना दे सकते हो? हेलो, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी भी तरीके से फिजिकल मैच करे, गलती से भी नहीं देना, कुछ काम नहीं करेगा, फिर दूसरे लोग आपको क्या बोलेंगे, आपकी होम्योपैथी स्लो है, काम नहीं करती। पेशेंट को बोला, अरे धार लग रही है, धार लग रही है, और उस बंदे को कितना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, क्या बोलता है, सर मुझे पता था सर। मैंने बोला फिर आप कहीं और क्यों नहीं गए? मैं बाहर था, आप और कहीं क्यों नहीं गए, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? बोले नहीं सर, आपने तो दिया था दवा, ठीक हो गया, मुझे मालूम था ठीक तो होने वाला है। मैंने दिया और सच में फिर से एक दिन में आधे से ज्यादा ब्लीडिंग कम, 2-3 दिन में ठीक। तो ये होता है ना, ये होता है होम्योपैथी का काम ना। उसको जल्दी से देखना चाहूंगा। तो एक्यूट केसेस में आप शाम को भी बुलाओ पेशेंट को या दूसरे दिन बुलाओ। आई आस्क हिम टू कम इन 2 days, ठीक है? प्लेन आवाज गया? ज्यादा सोलन दिख रहा था, लेकिन पेशेंट ने क्या बोला कि मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। तो पहले तो पाइल को देख करके तो मुझे भी पाइल्स हो गया, एरिया इसका क्या दिक्कत है, क्योंकि स्वेलिंग इतनी थी एक्चुअली। लेकिन पेशेंट ने बोला मुझे अच्छा लग रहा है। व्हाट इज हेरिंग्स लॉ एंड केन्स ऑब्जर्वेशन? पेशेंट को अगर अच्छा लगता है, पेशेंट इज फीलिंग रिलैक्स्ड एंड काम, दैट मींस योर मेडिसिन इज वर्किंग, फिजिकल सिम्टम्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। सबटाइटल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनाटॉमी तो आपकी क्लियर हो ही गई। 200 पोटेंसी को ही पानी में डाल करके स्टिर करके दिया गया 6 दिन तक। उसके बाद का फॉलो अप आफ्टर अ वीक। प्ले थेरापी का पेन कैसा था? पहले से बेटर। पहले से बेटर। हाँ, अभी जैसे थोड़ा वेट करा के जो आसान जैसे खत्म हो जाता है, तो जैसे सुबह और रात का बीच में बिटवीन 3 to 6 ऐसे। अभी तक मैं इसके हाथ से इतना तंग आ चुका हूँ कि मेरा मन कर रहा था इसका हाथ पकड़ रस्सी से इसे मार दूं। अरे हाथ नीचे कर। प्ले थोड़ा दिन में जाएगा तो उस समय थोड़ा फुल पेट होता है। क्या इस तरह से थर्ड सॉल्व देखते हैं। मैंने इसलिए 3 मंथ के बाद वाला दिया गया था फिर उसको। स्कूल के टाइम पे अभी उल्टी करने के लिए तैयार। This is the first when he came to me. ओके, तो अंदर की तरफ नहीं जा रहा ना, अंदर नहीं जाता ना स्टूल्स के बाद में, पहले चला रहा था अभी नहीं जा रहा। So pause. This is the second follow-up, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि दवा दी गई, उसके बाद में इन्फ्लेमेशन ज्यादा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब ये बर्स्ट करेगा, एंड ही वाज इनटू पेन आल्सो। लेकिन वाइफ और ये बोले सर पहले से मुझे पेन में आराम है, ऐसा वाज कंटिन्यूड। पॉज। अब पेशेंट बोल रहा है कि पहले से तो बेटर लग रहा है ना, मैंने बोल दिया हाँ बेटर लग रहा है, लेकिन मैं अंदर से मैं सोच रहा हूँ इसको बेटर कैसे लग रहा है, मुझे तो वर्स लग रहा है। Do you know about the research that they did? What they did? नी की सर्जरी करी गई। This is called as shaman surgery और इंग्लिश में वर्ड होता है। 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया फुटबॉलर्स को। All of them were suffering from ACL, acute outside. मुझे स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं, अभी देखो। कंसर्न दिख रहा था ना, दिख रहा था, ये ऐसा बाद में वो रिलैक्स हो,
अभी हम कुछ लोग समझेंगे ऐसे कि नहीं बीमारी ठीक होगी तो रिलैक्स हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। ये हम लोग बाकी के केसेस में देखेंगे क्योंकि उसका पेन कम हो सकता है, डिस्ट्रेस कम हुआ, तो कुछ लोग सोचेंगे यार इसकी वजह से शायद वो रिलैक्स हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ना, बहुत सारे केसेस में हम देखेंगे, आज भी देखेंगे वीडियो केसेस में कि पेशेंट जो उसका डिस्पोजिशन माइंड लेवल पे है उसको हम मेडिसिन दे रहे हैं तो वो चेंज दिखना चाहिए जो लोग को दिखा, बिकॉज ऑफ विच he still stayed on his first prescription. He did not change his prescription. Why? Because he saw change in that mental disposition. मतलब पहले वो बहुत कंसर्न था, बाद में कैसा रहा, रिलैक्स है और खुद ही बोला डॉक्टर को हैरान हो रहा है, लेकिन पहले कैसा था, आप देखो आप देखेंगे तो पता चलेगा ऐसा है, इतना है, ये है, वो है, ये कर रहा था ना। तो हमारी सारी मेडिसिन के बाद आपको ये देखना है कि जिस मेंटल डिस्पोजिशन पे आप दवा दे रहे हो उसको चेंज होते हुए देखना है। आपको देखने से भी पता चलेगा। थोड़ा सा स्ट्रेच करिए इसको जरा, अच्छा करिए, स्ट्रेच करिए। अभी पहले से काफी ड्राई भी लग रहा है, स्वेलिंग भी कम लग रही है। स्वेलिंग अरे ये ऊपर में जो सबको पता है ऊपर वाला है जी, वो ऊपर ही है, वो ज्यादा नीचे वाला जो बॉल है इसको जरा स्ट्रेच कीजिए। पहले से काफी कम लग रहा है। अभी सुबह के बाद जब आपका वो खत्म, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए इसको। आप इसको स्ट्रेच करिए, वो दिखने जा रहा है। अभी तो काफी कम हो गया है। और स्ट्रेच करिए, काफी कम हो गया था। हार्डली दिख रहा, दोनों हाथों से जरा स्ट्रेच करिए। ऑलमोस्ट वेरी गुड, ठीक है। So he has recovered. Now for the 5 बार सोचेंगे कैसे दिखा सर, वो दरवाजा बंद कर लो या पर्दा लगा लो या एग्जामिनेशन देख लो, you know, and that really shows me here, अरे मैंने कहा क्या कर रही है, that was the delirious state. delirium में क्या होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप उसी चीज में अटके हुए होते हैं, आप कुछ सोचता ही नहीं है, वहां पे हुआ क्या है पता नहीं, आप देख लो, रूब्रिक है ऐसा, रिपोर्टरी लैंग्वेज है, naked wants to be, naked wants to be, अपने आप को नंगा करके दिखाना चाहता है कि देख लो, जिससे कि सही दवा दे दो क्योंकि मैं मरने जा रहा हूँ। शब्द नहीं है मरने वाले, लेकिन फीलिंग्स में है कि अरे यार इसको ठीक कर दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पता नहीं वहां पे क्या हुआ है, आप देखोगे तो पता चलेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। तो स्ट्रमोनियम को हमेशा ये डर रहता है कि साला कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ ऐसा गड़बड़ जो मैंने आज तक कभी जिंदगी में देखा नहीं है, पता नहीं क्या है। जब कमरे में अंधेरा होता है तो आप जब अंदर जाते हो कमरे में तो आपको कुछ चीजें समझ में आती है, नहीं आती ना, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है ना, दैट इज डार्क। दिस इज रियली कॉल्ड एज एंजाइटी डार्क इन